नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम खूबसूरत भारत में। इसमें थोड़ा इतिहास है, थोड़ी भूगोल, थोड़ी धार्मिक, थोड़ी संस्कृति और थोड़ी संगीत भी है। ये नगर है संस्कृति की, क्योंकि संस्कृति ही इस नगर की पहचान है। नगर संस्कारों की, नगर रीति रिवाजों की, नगर है स्वयं नारायण की। कल कल बहते नदियों के साथ हम भी जानेंगे भारत के इस खास नगर को। खूबसूरत भारत में हमारी आज की कड़ी है शिवरी नारायण, जिसका दूसरा नाम गुप्त तीर्थ भी है। शिवरी नारायण सतयुग के समय का नगर, भगवान नारायण का घर, माता सबरी का घर शिवरी नारायण। ये प्राचीन नगर ही है जिसकी वजह से सभ्यताएं जीवित रहती है, कहानियाँ बनती है, और इस सांस्कृतिक नगर ही है जो ईश्वर में विश्वास दिलाता है, जिससे समाज का निर्माण होता है। और शिवरी नारायण के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ एक नगर ही नहीं बल्कि नारायण का घर है। प्राचीन नगर है तो संस्कृति है, धर्म है, और इस वक्त हम आ पहुँचे हैं शिवरी नारायण में। जिला मुख्यालय जांजगीर से 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर, समुद्र तल से 235 मीटर की ऊंचाई पर छत्तीसगढ़ की गंगा पवित्र महानदी के किनारे बसा है गुप्त तीर्थ स्थल शिवरी नारायण। इस नगर का नाम भगवान शिवरी नारायण के नाम से है, जहाँ भगवान शिवरी नारायण स्वयं रहते हैं। शिवरी नारायण खूबसूरत भारत की एक ऐसी सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राचीन और तीर्थ स्थल है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान नारायण रूप में यहाँ गुप्त रूप से आज भी निवास करता है। शिवरी वास्तव में भगवान विष्णु का ही नाम है, और इस पूरी परिक्षेत्र में भगवान विष्णु की प्रतिमाओं के कारण इस पूरे परिक्षेत्र को नारायण क्षेत्र भी कहा जाता है। शिवरी नारायण, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक पवित्र स्थल है जहाँ भगवान श्री राम माता सबरी के हाथों जूठे बेर खाए थे। युगों से स्थित इस तीर्थ स्थल को सतयुग में बैकुंठपुर, त्रेता युग में रामपुर और द्वापर में विष्णुपुरी और रामपुरी के नाम से जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण शिवरी नारायण, जिसे छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी भी कहा जाता है। एक मान्यता के अनुसार तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्तियों को यहीं से पुरी ले गया था, जो वर्तमान में अभी उड़ीसा में है। शिवरी नारायण, जिसे स्कंद पुराण के अनुसार भगवान नारायण का क्षेत्र कहा जाता है, यहीं महानदी शिवनाग और जोक नदी का पवित्र संगम स्थल है, जहां श्रद्धालु डुबकी लगाकर पाप मुक्त हो जाते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध शिवरी नारायण में महानदी के तट पर भगवान शिवरी नारायण का भव्य मंदिर है। इसे बड़ा मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर परिसर में स्थित मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला और मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा सब्बर ने कराया था। यहाँ 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर स्थापित है। पूरा मंदिर परिसर खूबसूरती से भरा हुआ है, जिसमें चारों तरफ पत्थरों से नक्काशी फूलों से सजा हुआ है। रामायण के अनुसार दंडकारण्य क्षेत्र और प्राचीन काल से दक्षिण कौशल क्षेत्र के नाम से विख्यात इस क्षेत्र में जब भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज में जब माता सबरी के आश्रम पहुँचे, तो सबरी ने भगवान को यहीं पर जूठे बेर खिलाए थे, और तब से भगवान श्री राम नारायण रूप में आज भी यहाँ विराजमान है।
इसी कारण इसे गुप्त तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसका प्रमाण रामचरितमानस में भी मिलता है। मंदिर में उपस्थित एक पुजारी के अनुसार माता सबरी ने कृष्णवट नामक वृक्ष के पत्तों पर ही भगवान को बेर खिलाए थे। एक ऐसे ही कृष्णवट का वृक्ष आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। पुजारी के अनुसार यहाँ कुछ समय पहले तक बेर के वृक्ष भी थे। मंदिर परिसर में बड़ा मंदिर के अलावा भगवान जगन्नाथ का मंदिर, राम मंदिर, सबरी मंदिर और कुछ प्राचीन मंदिर भी मौजूद है। यहाँ कुछ ऋषियों का पद पादुका आज भी मौजूद है। सिवरी नारायण में मुख्य मंदिर के अलावा पटेल मंदिर, केवट मंदिर भी है। यहीं पर नदी के तट पर एक बगीचा भी है, जहाँ महाशिवरात्रि पर भव्य मेला लगता है, जो छत्तीसगढ़ के मेलों में सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। तीर्थ स्थल से कुछ दूरी पर खरौट के दक्षिण प्रवेश द्वार पर एक प्राचीन सबरी मंदिर है, जिसके गर्भगृह में भगवान श्री राम और भ्राता लक्ष्मण धनुष बाण लिए विराजमान है। इसके कुछ दूरी पर प्रसिद्ध भगवान लक्ष्मणेश्वर विराजमान है। कहा जाता है कि भ्राता लक्ष्मण की विनती पर भगवान श्री राम ने खर और दूषण की मुक्ति के पश्चात लक्ष्मणेश्वर महादेव की स्थापना की थी। 48 फीट ऊंचा इस मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंग में 1 लाख छिद्र है, जिसके कारण इसे लच्छलिंग भी कहा जाता है। इस पुरातात्विक मंदिर का जीर्णोद्धार रतनपुर के राजा खड़गदेव ने करवाया था। अब तक आपने देखा भारत की खूबसूरत तीर्थ स्थल, प्राचीन स्थल, नारायण के घर, सिवरी नारायण के बारे में। तो ऐसा अद्भुत है सिवरी नारायण, अद्भुत है यहाँ की संस्कृति। खूबसूरत भारत की सफ़र सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। हम एक बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भारत के और भी खूबसूरत जगहों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।